नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवद्धायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये तप्तताऊणम् एषो पञ्चनमुत्तरम् तौपपादकनाशनम् मङ्गलानन्द सवेशन् परमं भवयु मङ्गलम् परमं भवयु मङ्गलम्। आराध्य के चरणों में कोटि नमन। परम पूज्य परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में कोटि नमन। मुनि विष्णु कुमार स्वामी के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित धर्म के भाइयों समतारी नित्य साधना तू कर ले रे चेतनिया। समतारी नित्य साधना तू कर ले रे चेतनिया। उजली बना दे अपनी आत्मा। उजली बना दे अपनी आत्मा। किसा देश तू आयो है किसा देश में जाएगा। किसा देश तू आयो है किसा देश में जाएगा। गुरु दिन साचो पद पुने बतलावेती। सपनेरी माया दुनिया नींद जो धन दौलत। सपनेरी माया दुनिया नींद जो धन दौलत। टूटी कोड़ी नहीं साले साथ में। ओम वचन मिलियो मकान किरायो जग रे मालिक आवेला। वचन मिलियो मकान किरायो जग रे मालिक आवेला। खाली करनी पड़ती जो करे। कोई नहीं थारो प्यार कोई ना करायो रे। कोई नहीं थारो प्यार कोई ना करायो रे। मिलजुल कर रहनो धर्म ध्यान से। दुख में नहीं मर जानो भाई सुख में कदे न भूल लो। दुख में नहीं मुरझानो भाई सुख में कदे न भूल लो। समतारी झूलने से झूल लो। दूसरे ने सुख देख क्यों दुबलो होए नाईरा। दुनिया रात को देख तू दुबलो होए गाईरा। कर मारा कल भुगतना पड़ती अकेलो। छोड़ दे पराई चिंता देख अपना अवगुण तू। छोड़ दे पराई चिंता देख अपना अवगुण तू। संग कर जाती थारी नावरी। समतारी नित्य साधना तू
कर ले रे चेतनिया संग तारी साधना तू कर ले रे चेतनिया उजली बाड़ा दे अपनी आत्मा उजली बाड़ा दे अपनी आत्मा। अपने बात कर देखी महारानी दंडे की वो जंगल जंगल घूम रही और अपना मंजिल को पार कर रही। ओ रात हो जाती है, रात विश्राम करना था। वो जगह ढूंढती ढूंढती एक मंदिर में पहुंच जाती है। जब मंदिर में पहुंच जाती है देखती है इस मंदिर में तो कोई है ही नहीं, चलो यही रात गुजार लेती, हो सके तो कुछ दिन भी निकाल लो। और मंदिर पहुंचने के बाद जैसे ही अंधेरा हो जाता है, जंगल में तो पेड़ों से पूरा लपटप भरा हुआ था, तो अंधेरा जल्दी हो जाता था। तो काजल की तरह अंधेरा हो गया और अब वो अकेली, ना तो वहां कोई दिया था ना अंधेरे में सोचने लगी चलो प्रभु का नाम ले लेती हूँ और ध्यान और स्वाध्याय में बैठ जाती। ध्यान ध्यान स्वाध्याय करने एक लंबे समय तक ध्यान ध्यान स्वाध्याय करती है, फिर विश्राम करने लेट जाती। लेकिन जैसे ही विश्राम करती है उसे नींद कहा, उसे तो बार बार वही चिंता खा रही है कि राजा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरी क्या गुनाह थी। मैं तो उनका साथ निभाने चाहती थी, इसलिए मैं तो उनके साथ जंगल आई थी, लेकिन उन्होंने मुझे जंगल में अकेला क्यों छोड़। अब उसे नींद नहीं आई, करवटें बदले बदले बार बार, फिर वापस सोचने लगी ऐसे तो रात निकालनी बहुत भारी पड़ जाएगी, ऐसा करती हूँ मैं तो जाप में बैठ वापस वो जाप में लग जाती और जाप में नींद हो जाती। वहां एक दानव आपके सामने खड़ा हो जाता है, एकदम हट्टा कट्टा लंबा ऊंचा, हाथ सब इतने बड़े बड़े, आंखें एकदम लाल लाल नशे में धुत। वो दानव सामने खड़ा हो जाता है और जैसे इसका ध्यान खुलता है उस दानव को देखती, लेकिन घबराती नहीं, अपने आप को सिमट के हिम्मत करती है। इतने में दानव कहता है मैं 3 दिन से भूखा हूँ, मैं तो तुझे खाकर अब मेरा पेट भर गया। ओ फिर भी कुछ नहीं कहती, देखती है दानव वो क्या क्या बोल रहा है, सुन रही है। दानव हंसता है, खुश हो जाता है कि कम से कम आज मुझे खाने के लिए कुछ मिला है, मैं तो अब तुझे मार के मेरा पेट भर दूंगा। फिर अपने आप को एकदम दृढ़ता से हिम्मत लाके वो कहती है बंधु तुम्हें खाना हो तो मुझे खा लो, मुझे कोई दुख नहीं है इस चीज का कि तुम मुझे खाओगे या तुम मुझे मारोगे, इस चीज का मुझे कोई दुख नहीं है। इतने में वापस कहती है जो संसार में आता है उसे तो एक दिन मरना ही हो, क्या पता मेरा काल आज आ गया हो और मुझे मरना पड़े, मैं तो तैयार हूं, खाना हो तो तुम मुझे खा सकते। फिर सांस लेती है, वापस कहती है उसे देख बंधु मेरी बात सुन, तू मेरे को खाएगा तेरा पेट भर जाएगा, लेकिन उसका कर्ज तेरे ऊपर चढ़ जाएगा। अब इसका कर्ज तू कैसे उतारेगा, पैसा हो धन दौलत हो
तो उसका कर्ज उतारा जा सकता है, लेकिन एक पंचेंद्रिय की हत्या करेगा तो तू उसका कर्ज कैसे उतारेगा? कभी सोचा है तुमने? मैं मरने से नहीं डरती, ये तो शरीर नश्वर है, मेरी आत्मा अमर है, इसलिए मैं इससे मरने से नहीं डरती। और मैं तो वापस जाके कहीं और जन्म ले लूंगी, तेरा भी पेट भर जाएगा। लेकिन जो कर्जा चढ़ा था उसे कैसे उतारेगा? पहले ये हिसाब किताब कर ले पहले। इतना कहते ही दानव सोचने लगता है, पूछता है कौन सा कर्ज, कैसा कर्ज? ये कोई कर्ज नहीं है, मेरे तो मेरा भूख मिटाना है, बस मैं ये जानता हूं। फिर वो प्रेम भाव से वापस कहती है, बंधु और अफसोस, तू मेरे को खाएगा और खा के तुझे पेट भर जाएगा, फिर कितने जन्मों तक वापस मुझे चुकाने के लिए कितने जन्म तेरे को लेने पड़ेंगे? क्या पता कितने जन्म तक मैं भी वो ऋण लेने के लिए वापस वापस जन्म लेती रहूंगी। ना तो तेरे को कुछ मिलने वाला, ना मेरे को कुछ मिलने वाला। कर्मों का बंधन बहुत खराब होता है, इसलिए तू थोड़ा डर, कर्मों से बचने की कोशिश कर। तो जीवों की हत्या करने से अच्छा जंगल में इतने सारे फल लग रहे हैं, फल खा ले, फूल खा ले, पेड़ खा ले, कंचे लिए तो हत्या मत कर कम से कम, इससे भी तो तेरा पेट भरा जा सकता। वो समझाती हुई उसे बार बार समझाती है। वो एकदम से शांत से सब बातें सुन रहे, सुनते सुनते उसका मन परिवर्तन होता। जैसे ही मन परिवर्तन होता है वो क्षमा याचना करने लग जाता है। देवी, तुम कोई साधारण देवी नहीं हो, एक दानव को तुमने सुधार किया, उसका जीवन सुधार किया, तुम कोई साधारण देवी नहीं हो, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुमसे क्षमा याचना मांगता हूं। अब वो दानव वहां पे क्षमा याचना मांगता है और वहां से चला जाता है, एक मिनट में गायब हो जाता है। और वो देखती यहाँ तो कोई ना कोई सब आते ही रहेगा, मेरे को तो प्रभु के ध्यान में लीन हो जाना चाहिए, ना कि नींद। पूरे दिन की थकी हुई थी, जंगलों में कहाँ कहाँ भटकी, कहाँ तो पेड़ों में कांटे लगे होंगे, कहाँ कपड़े अटके होंगे, फिर भी वो नींद नहीं लेनी है, या तो प्रभु का नाम लो, जाप का अध्याय कर लो। और वहां वो कुछ दिन रहना चाहती थी, लेकिन अब सोच लिया अब मेरे को यहाँ रहने की कोई मतलब नहीं, जैसे सूरज उगेगा यहाँ से मैं चल पड़ी। और वह ध्यान का अध्याय में लग गया। ऐसे ही ये घटना प्रसन्न कुमार जी स्वामी सुनाते थे कि जब अरिष्ट नेमी के समय की बात है, श्री कृष्ण सैकड़ों साधु संतों को वंदना करते और एक दिन वंदना करते करते आके बैठ जाते हैं और भगवान वहां से निकलते रहते हैं। तो पूछ लेते हैं, कृष्ण यहाँ क्यों बैठा है? तो कहते मैं आज थक गया, वंदना करके आया हूँ, थक गया हूँ, वापस उसके वंदना करने। तो भगवान फरमाते हैं, अब बस, अब तुम्हारी कर्म निंदा नहीं होगी, जितनी होनी थी उतनी हो चुकी। सातवें नाथी से सोते नाथी तक के कर्म तुमने काट लिए थे साधु को वंदना करते करते, लेकिन अब क्यों तुम्हारी भावना में
थकावट आ गई, इसलिए अब कर्म निद्रा नहीं। इसीलिए कहते हैं कर्मों का खेल निराला है, वो किसी को नहीं छोड़ता है, जब भगवान को भी नहीं छोड़ता है। हम लोग तो क्या है, आम इंसान। मनुष्य हमेशा प्रवचन में फरमाते हैं, आप लोग प्रवचन में आते हो, कम से कम बच्चों को, बहुओं को, बेटों को तो एक बार जिससे दर्शन करने का कह दिया करो, क्या पता कितने कर्म निद्रा हो जाए। और जो साधु संतों के वंदना करता है वो उच्च उच्च गति का उच्च गति का गोत्र खंडन करता है, और जो नहीं करता है वो नीच गति का। उदाहरण में मुनीषी फरमाते हैं कि आजकल देख लो, देखना हो तो इस दुनिया में, आज की इस दुनिया में कोई मुसलमान के यहाँ जा रही है, कोई ब्राह्मणों के यहाँ जा रही है, कोई किसी जात में जा रही है, क्यों जा रही है? जिस भाव में आप लोगों ने ऐसा कर्म किया था, जो इस भाव में उसे भुगतना पड़ता। शादी के 20, 25 साल बाद भी कोई तो दूध वाले के साथ जा रही है, तो कोई काम वालों के साथ जा रही है, फिर भी साधु संतों की निंदा करना नहीं छोड़ते। घर में ऐसा बीतने के बाद भी कोई साधु संतों की निंदा करना नहीं छोड़ते। इतनी घटना घटने के बाद भी ये नहीं समझते कि हम साधु संतों को लेके जाए, कम से कम वंदना करके आ जाए। समय नहीं है, हम नहीं कहते आपके पास कि हमारे लिए 1 घंटा दे दो, 1 घंटा देगा, आए दर्शन किए, मंगल पाठ सुना, बस चले गए। दर्शन करने मात्र भी कर्म करते हैं और उच्च गोत्र का बंधन होगा। तो वहां से दिन उगने का इंतजार कर रही थी, और अब अपने आप को कोसती हुई मन ही मन, क्या पता किस जन्म में कौन से कर्म लेने ऐसे किए थे, जिस जन्म में मुझे भुगतने पड़ रहे। अपने आप को कोसती हुई धर्म ज्ञान में पूरे से लग जाती हुई, और ऐसे करते करते पूरी रात निकाल देती। और आजकल तो बहनों की एक समय करनी हो तो आधा घंटे तो बातों में निकल जाता होगा, इसके घर क्या हुआ, इसके घर क्या हुआ, बातें तो ज्यादा, माला जाप कम। समय कैसी होनी चाहिए कि अपना कल्याण हो, वो 48 मिनट अपने लिए जीना है, परायों के लिए नहीं जीना है। उस 48 मिनट में माला के दिन अगर आपने 10 माला के दिन 1 माला में आपने पूरा प्रभु का नाम लिया है, तो वो भी कर्म निष्ठा का काम करती है। और 9 माला को तो छोड़ दो, 1 माला में कुछ मन से भगवान का नाम लिया होगा तो 10 माला का काम भी 1 माला कर सकती है। लेकिन आजकल की बहनों को तो घर की पंचायत से बाहर कर ज्यादा समय नहीं मिलता होगा तो लाभ चालू हो जाते हैं। मैंने बहुत दिन से नोट कर ही रहा हूँ, थोड़ा सा समय मिला नहीं चालू हो जाते, दूसरे प्रवचन चल ही रहा है, पीछे बातें चल ही रही है, और आगे यहाँ साइड में बैठे उधर भी बातें चल रही है, शाम को क्लास चलती है, क्लास में भी बातें चलती रहती है, महाराज तो पढ़ा रहे हैं, महाराज जब साधु संत इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि हम किस लिए यहाँ आए हैं, क्यों नहीं हम हमारे लिए जिए थोड़ी देर, बाकी के 23 घंटे आप अपने घर वालों के लिए जीते हो, 1 घंटा 48 मिनट अपने लिए जीना है, अपने आत्मा के लिए जीना है। ये सोच के आप खुद समाज करो, समाज में मौन ले लो, ना किसी से बात करनी है, ना इधर उधर देखना है, सिर्फ कोई काम हो तो साधु संतों के सिवा और किसी से बात नहीं करूंगी। 48 मिनट क्या कर अपने ज्ञान स्वाध्याय या प्रवचन चल रहा है तो प्रवचन सुनने की कोशिश करो, ना कि इधर उधर की बातें करो। आप 18 प्राप्त तो क्या कर लेते हो समाज में, और कर्म बंधन मौका होते वो बंद है, मन में विचार चलता है आपको, घर में काम हुआ तो नहीं हुआ, वो उधर हुआ तो नहीं हुआ, दूध वाला आया तो नहीं आया है, बच्चे स्कूल से आया तो नहीं आए। अरे ये सब टेंशन छोड़ दो, समाज को ठीक करो कम से कम।
अपने को अब ध्यान रखना है कि मेरी कमाई शुद्ध, ना कि इसमें कोई दोष है कि कमाई करना नहीं करना बराबर कोई खाली मुंह पर चुबान की 48 मिनट तक बस थोड़ा सा चिंतन करे, मैं अपने लिए जीऊं, मैं 1 घंटा मेरी आत्मा के लिए कल्याण करूं, मेरी आत्मा के लिए जीऊं, क्या पता किस जन्म में किस भाव में वो काम आ जाएगा हमें पता ही नहीं, किस समय क्या पता इस भाव में भी हमारे वो काम आ जाए। तो अब समय भी हो रहा है, अपनी आगे की घटना भी सुनाए। पिताश्री ने वहां पे हाथ भर दी और मुनीश्री ने कहा 12 से 1 मेरा गुरुदेव की सेवा का समय है, 12 बजे सुबह आ जाना, मैं गुरुदेव से बात करूँ। इतने में मुनीश्री किसी और को सेवा करा रहे थे, मैं गया पापा के पास, पापा को पूछा ये क्या किया आपने, आपको तो मैंने इतना समझा के आया था। मुनीश्री राजा ही कह रहे हैं आपको तो पता ही है दीक्षा कम ले ली अपने को। पापा कह मैं कम सुनता हूँ, मैंने जो बोला तो हाँ हाँ करता गया, मेरे को क्या मालूम क्या कह रहे हैं, और इतना दूर तक मेरे को थोड़ा कम सुनाई देता है आजकल। फिर मम्मी ने बोला आजकल तेरे को तो पता नहीं है, आजकल पापा कम सुनने लगे। मैंने पहले बोलना चाहिए था, वापस मुनीश्री के पास आ गए, मुनीश्री को समझाया गया पापा कम सुनते हैं, पापा हाँ नहीं करी अभी तक। पापा ने कहा वापस बात करेंगे इस बार। तो मुनीश्री ठीक है बात कर लेना, अभी 2 दिन नहीं हो, दीक्षा के 3 दिन काफी है, आसपास दीक्षा हो जाएगी। फिर हम लोग कमरे में गए, पापा से सब बात की, पापा को सब बात समझाई। मैंने बोला हर चीज में सिर नहीं हिलाना है, सुन लो चुपचाप, कौन क्या बोले समझ नहीं आ रही सुन लो, बाद में हम समझा देंगे आपको कौन क्या किया। तो ठीक है, मैं तो फिर वापस मुनीश्री के कमरे में चला गया। वो अब साधु संत की सेवा कर रहे थे और शाम हुई, बोले क्या विचार किया, मैंने महाराज अभी तो कोई विचार नहीं। कि मम्मी पापा कहते अभी कोई विचार नहीं है, तो आगे देखा जाए, या तो मर्यादा मोक्ष होते या फिर आगे आगे भी हो सकते। पहले मेरा ये काम अभी अधूरा है, लेकिन जब तक वो काम नहीं होगा तब तक। कि महाराज थोड़े से नाराज हो गए मेरे, बोले कोई बात, लेकिन मेरा काम भी बहुत जरूरी है। वहाँ दीक्षा का प्रोग्राम खत्म हो गया, मम्मी पापा को बोला एक लेटर लिख के दे दो आप गुरुदेव को। मैंने नहीं महाराज ने कहा एक लेटर लिख के दे दो, मर्यादा मोक्ष से दीक्षा फरमाई हुई है, उसके साथ साथ दीक्षा। मैंने कहा अभी नहीं, आप कोई लेटर नहीं देना, आप लेटर लिख कर मेरे को दे दो, जब मेरे को उचित लगेगा उस दिन मैं गुरुदेव को निवेदन कर दो। आप लिख के साइन करके दे दो, तारीख मैं मेरे हिसाब से डाल दूंगा, जिस दिन निवेदन करना है उस दिन मैं मेरे हिसाब से निवेदन कर दूंगा। मैं तो गुरुदेव के साथ ही हूँ, आपसे बात करके उस दिन निवेदन कर दूंगा। तो लेटर लिखवा दिया साइन करवा के दोनों के, और वो लेटर मैंने मेरे बैग में सुरक्षित रखा। महाराज को कहा देखो महाराज लेटर मेरे हाथ में खाली तारीख डालना। तो महाराज जी खुश हो, क्या चलो कभी भी। और चतुर्मास खत्म हुआ, बिहार हुआ, वहां से गुरुदेव कॉलोनी में पधारे। तो एक दिन मुनीश्री ने मेरे ऊपर थोड़ा सा जोर से बोल दिया, और मेरे क्या बुरी आदत भी कह सकते हैं, सुनने की आदत नहीं किसी की। और मुनीश्री ने जैसे कुछ बोल दिया तो मेरा दिमाग चला, चलो भाई अब महाराज ने कुछ कह दिया है अपने को, सीधा चलो किसी को मेरे स्वामी के पास, गुरु महाराज घर जाना। तो अभी तो जाता है, ये अभी काम थोड़ा बाकी, लेकिन बैंक का काम सब बाकी है, कब जाना चाहते हैं? तो आप फरमा तो मैं आज ही जा सकते। तो फिर टिकट की चिंता नहीं कर, टिकट तक हो जाएगी, देख लो कल परसों टिकट तो परसों के 2 दिन बाद में टिकट बुक करवा दी। और मुनीश्री को आके निवेदन किया मैं तो घर जा रहा हूँ, कोई काम आ गया मेरे अर्जेंट। क्या बार बार घर जाता रहता है, ऐसे थोड़ी चलता है, मेरे काम है क्या कर। वापस कब आएगा, तो कब आएगा जब मुनीश्री फरमाएंगे उस दिन आ जाऊंगा मैं। और ऐसे करके वहां से वापस घर से। अब देखते घर जाने के बाद क्या होता है इसी के साथ। ओम
यही के तन्मय मुकुर इव भारति गदितं समं भ्रांति भोग्य जयजनिल संतांतरहिता जगत साक्षी मार्ग प्रकटन करो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सबकी वंदना। वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी को सबकी वंदना। मुनि मोक्ष कुमार को उपस्थित भाइयों पदम प्रभु नित समरियै पदम प्रभु नित समरियै मिले पदम पिता प्रभु प्रभु परम किसान प्रभु परम किसान संयम लीलो दिन समय पारतो तो नाम परम प्रभु नितसमरियै ध्यान सुकल प्रभु ध्यायन्ते पाया केवल सोय पाया केवल सोय दीन दयाल तनि दशा तेरि नामे सोई परम प्रभु नितसमरियै समदम उपसम रस गरि प्रभु आपरिमाण प्रभु आपरिमाण तिलक तुनि जनक समान परम प्रभु नितसमरियै तू प्रभु कल्पतरु दीतो तू चिंतामणि जोय तू चिंतामणि जोय समरण करता करो मन वांछित हो परम प्रभु नितसमरियै सुखदायक संकट हानि तुलसी नदयाल नदयाल शरण आओ जता हुआ परम कृपाल परम प्रभु गुणगाता मन गणाई सुख संपत्ति दान सुख संपत्ति दान विजन मिटे समरण किया हमें परम कल्याण परम प्रभु नितसमरियै ने भाग्य तुझी बात दे तुझी बात दे परम प्रभु दयाला गुरु भारत विशेष परम प्रभु नितसमरियै परम प्रभु नितसमरियै। ज्ञाता धर्म कथा का पहला अध्ययन चल रहा है। ज्ञान आगम ग्रंथों के अंदर ज्ञाता धर्म कथा छठा अंग है और इस अंग के अंदर कथाओं की प्रधानता है। भगवान महावीर के समय कुछ विशिष्ट व्यक्ति जो हुए थे, विशेष साधक जो हुए थे, उनके साथ में जुड़ी हुई कथाएं इस आगम ग्रंथ के अंदर है और हम
सुनते आ रहे थे अभी धारिणी का और भगवान महावीर ने बहुत विस्तार के साथ सम्राट श्रेणी, अभय कुमार, धारिणी और अब धारिणी का जो पुत्र हुआ है उसका वर्णन दिया है। और इन आगमों को जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ऐसा लगता है इन आगमों को सुनने से उस समय की सभ्यता क्या थी, संस्कृति क्या थी, उनका रहन सहन क्या था, उनका आचार व्यवहार क्या था और उस समय जो विनम्रता का प्रदर्शन होता था वह कैसा था, आज्ञा की पालना किस प्रकार होती थी, इन सारी बातों को हम अभी तक सुनते आए हैं। और अगर भगवान महावीर इतना विस्तार उसको नहीं देते तो प्राचीन सभ्यता और संस्कृति विस्मृत हो जाती। आज की सभ्यता और संस्कृति जिस रूप में है और प्राचीन सभ्यता और संस्कृति जिस रूप में थी, ये कह सकते हैं कि रात दिन जैसा अंतर हो गया है। तो समय के साथ में सभ्यताएं और बदलती जाएगी, संस्कृतियां और बदलती जाएगी, तो पुरानी संस्कृतियों का ज्ञान हमें प्राचीन साहित्य से ही प्राप्त होता है कि उस समय किस प्रकार का पहनावा था, किस प्रकार का रहन सहन था और उस समय प्राकृतिक स्थितियां क्या, ये सारा हमें आगमों को या अन्य साहित्य को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, चाहे वो वैदिक साहित्य हो, बौद्ध साहित्य हो, उनसे भी हमें इन सारी चीजों का ज्ञान होता है। तो अभी गाथा धर्म कथा के अंतर्गत सम्राट श्रेणी जो कि मगध का अधिपति था और मगध उस समय के अंदर एक बहुत बड़ा राज्य था और मगध के समान विशाल राज्य शायद और कोई नहीं था उस समय तक। तो मगध का सम्राट श्रेणी और उनकी पत्नी धारिणी जिसने अपने एक बालक को जन्म दिया और अब बालक का जन्मोत्सव, जन्मदिन तो आजकल भी मनाते हैं, लेकिन उस समय का जन्मोत्सव मनाना और वर्तमान का जन्मोत्सव मनाना इसमें भी बहुत अंतर है। तो किस प्रकार अब सम्राट श्रेणी अपनी खुशी को जाहिर कर रहा है, किस प्रकार अपने नए हुए पुत्र का अब वे जन्मोत्सव मनाएंगे। शयनम से श्रेणीराया अर्थादेणी श्रद्धावेत्ता एवं गयाति रक्षः नम तुभ्ये देवानुक्रिया रायकीय नगरे अभ्यंतर बाह्ये कुसुक्तम उत्करम अभड़प्ते सुनतम अदंडिम कुदंडिम अधरिम अधारनिम अनुत्थुनिलिंगम अनिलाय मल्लदामम गणियाभरनाथ इद्यकल्यम अनेक तालाय अनुचर्यम पमुय्य कपिल्य विरामम धारियम हिरीवर्यम दस देवसीयम करे कार्य सेवी तहेव करेंति तहेव पच्च पिन्नन्ति। तो अब सम्राट श्रेणी अलग अलग व्यक्तियों को बुलाता जा रहा था और उनको नगर को सजाने का और मनोरंजन इत्यादि कार्यों का उसने क्या किया था, आदेश दिया था। अब राजा श्रेणी ने 18 श्रेणियों और उप श्रेणियों को बुलाया, उन्हें बुलाकर इस प्रकार कहा, देवानुप्रिय तुम जाओ और राजधानी नगर के भीतर और बाहर कुल मर्यादा के अनुरूप 10 दिवसीय उत्सव मनाया जाए। नागरिकों ने किसी प्रकार का शुल्क और कर न ले, सुबह प्रजा के घरों में प्रवेश न करें, राजदंड से प्राप्त द्रव्य तथा कुदंड अपराधी आदि से प्राप्त ऋण मुक्त करें
कोई भी कर्जदार न रहे, दंड द्रव्य न ले, नगर में सतत मृदंग बजते रहे, अम्लान पुष्पमालाएं बांधी जाए, गणित आदि के द्वारा प्रवर नाटक किए जाए, वह अनेक ताल बजाने वालों का अनुकरण होता रहे, प्रमुदित और खुशियों से झूमते हुए नागरिकों के द्वारा नगर अभिराम बन जाए। तुम ऐसी व्यवस्था करो और करवाओ, ऐसा कर आज्ञा को मुझे सत्कर्षित करो। श्रेणियों और उपश्रेणियों के अधिकारी पुरुषों ने वैसा ही किया और वैसा ही उस आज्ञा को उन्हें सत्कर्षित किया। तब राजा श्रेणिक ने वहां की अलग अलग श्रेणियां थी और उनकी वापिस अलग अलग टुकड़ियां थी, उन सबको बुलाया और उन सबको कह दिया कि तुम जाओ और राजगृह नगर के अंदर और राजगृह नगर के बाहर की कुल मर्यादा के अनुसार 10 दिन का उत्सव मनाया जाए और इस दौरान किसी भी नागरिक से किसी भी प्रकार का कर नहीं लिया जाए, टैक्स नहीं लिया जाए और कोई भी सिपाही किसी भी घर के अंदर प्रवेश करके किसी को प्रताड़ित नहीं करे और जो अपराधी है उनको भी ऋण मुक्त कर दे और दंड मुक्त कर दे। साथ ही नगर के अंदर अम्लान पुष्पमालाएं, जो फूल मुरझाए नहीं हो ऐसी फूल मालाएं सब जगह बांधी जाए और गणिका इत्यादि है उनको भी नृत्य आदि का आदेश दिया जाए। तो इस प्रकार राजा सैनिक नगर को जैसे दिवाली के समय या अन्य पर्वों के समय लोग खुशियों से नाच उठते हैं, वैसा एक माहौल बनाने का प्रयत्न कर रहा है और उसमें सम्राट सैनिक सब लोगों का ध्यान रख रहे हैं, अमीरों का भी ध्यान रख रहे हैं, गरीबों का भी ध्यान रख रहे हैं और यहाँ तक कि अपराधी व्यक्ति है उनका भी ध्यान रख रहे हैं। और जैसा कि कल बताया गया था कि दास दासी थे, इन दास दासियों को उन्होंने मुक्त कर दिया, आजाद कर दिया। तो इस प्रकार सम्राट सैनिक अपनी खुशी के अंदर सबको प्रसन्न होने का, खुश होने का एक अवसर दे रहे हैं और किसी के ऊपर भी किसी प्रकार का अत्याचार उस दौरान नहीं हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है और साथ में कुल मर्यादा का भी ध्यान रखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि उत्सव मनाना है, आडंबर करना है तो कुल मर्यादा के अतिरिक्त हम कुछ काम करने। राजा था और राजा के पास में सर्वशक्ति थी, लेकिन उसके बावजूद राजा ने अपने कुल की मर्यादा, अपने राज्य के संविधान, उसका अतिक्रमण नहीं किया। प्राचीन काल में व्यक्ति लोग जितने भी है मर्यादाओं का अतिक्रमण करना पसंद नहीं करते थे। एक समय था शिवांशी मालानी क्षेत्र जो कि अपने आप में मर्यादाओं का निर्माण, संविधानों का निर्माण भी करता था और उसकी पालना भी होती थी। रसौल के अंदर भी, बालोतरा भी, आसपास के गांवों में भी ओसवाल समाज की बैठक होती थी और उसमें समाज को किस दिशा में जाना चाहिए, समाज के लिए कौन सी गतिविधि किस रूप में होनी चाहिए, सारे नियम बनते थे और उन नियमों की पालना बड़े व्यक्तियों को भी करनी पड़ती थी और छोटे व्यक्तियों को भी करनी पड़ती थी। और यहाँ के जो नियम कायदे थे वह समाज को एक प्रेरणा देने वाले थे और अनेक बार आचार्य महाप्रज्ञ जी अपने प्रवचनों में शिवांशी मालानी का उल्लेख करते थे। मर्यादाओं में, सामाजिक मर्यादाओं के लिए आचार्य महाप्रज्ञ जी अनेक बार शिवांशी मालानी को याद भी कर रहे थे, उल्लेख भी करते थे और उनको प्रभावित किया था यहाँ की मर्यादाओं में। लेकिन वर्तमान में हम देख रहे हैं
ना तो ओसवाल समाज की वो मीटिंगें हो रही है या वो नियम बन भी रहे हैं, तो केवल ये काव्यों के अंदर रह जाते हैं। पालना के दृष्टि से बहुत कम उसकी पालना हो पाती है। और सोचने की जरूरत है कि समाज हमारा किस दिशा में जा रहा है और नए नए तरीके, कुछ तरीके आचार्य तुलसी ने नए मोड़ के माध्यम से रूढ़ परंपरा को बंद कराने का प्रयत्न किया। तो मेवाड़ का क्षेत्र आज अनेक रूढ़ परंपराओं से मुक्त है और पुरानी रूढ़ परंपराएं यहाँ भी काफी हद तक कम हुई है, लेकिन नई नई रूढ़ परंपराएं जन्म लेती जा रही है। तो सोचना चाहिए समाज को कि क्या ये हमारे समाज के लिए उचित है या नहीं है, और इसके लिए संपूर्ण समाज को जागरूक होना पड़ेगा। केवल एक दो के जागरूक होने से नहीं, और जहां समाज अपने नियम बनाता है और उन नियमों में चलता है, उस समाज की प्रतिष्ठा सब जगह होती है। तो राजा श्रेणी मगध का अधिपति, उसने भी निर्देश दिया कि कुल मर्यादा का अतिक्रमण नहीं हो और कुल मर्यादा के अनुसार ये 10 दिवसीय जन्मोत्सव का कार्यक्रम हमें मनाना है। से सेने राया आए कुवत्तान कालाए सियासन भर गए सुरक्षा विनोने संगीतने सब एही साहसी सदायही दलई माने कच्ची माने एवं सैनम देरई। राजा श्रेणी भारी सभा से प्रवर सिंहासन पर पूर्वाभिमुख हो बैठा। वहां सहस्त्र मूल्य लक्ष मूल्य वाले देय द्रव्य को देता हुआ, उपहार लेता हुआ विहार करने लगा। अब राजा श्रेणी सभा मंडप के बाहर ही अपने सिंहासन के ऊपर और पूर्वाभिमुख होकर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके वह बैठ जाता है और अनेक तरह के बहुमूल्य द्रव्य वो लोगों में बांट रहा है। साथ ही लोग भी उपहार लेके आ रहे हैं और वह उपहार राजा को भेंट कर रहे हैं। तो राजा उन सबकी भावनाओं को सम्मान देते हुए उन उपहारों को भी स्वीकार कर रहा है। तो आज अपन इतना ही रखेंगे। आज नरेश साजे उसके 9 की तपस्या है। पहले तो आज पालने करने का ही विचार था और इससे पहले वैसे 9 का चिंतन किया हुआ था, लेकिन शारीरिक कुछ अस्वस्थता के कारण से 28 का ही पालना करने का चिंतन किया था, लेकिन पुनः मनोबल को मजबूत किया और एक दिन और आगे बढ़ाने का तो अनुमोदना का भी कार्यक्रम आज रखा हुआ था, तो वह रहेगा। कुछ देर के लिए वह धनत कुमार, तो धनत कुमार का उल्लेख चल रहा था। धनत कुमार को कहा नेत्रा के ऊपर गिर गया था, उसके बाद में उसको एक सुरंग मिली थी और सुरंग के रास्ते से वह दूसरे किनारे तक पहुंच गया था और वहां पे उसे एक मंदिर दिखाई दिया और वह मंदिर के अंदर चला गया और वह मंदिर की प्रतिष्ठा था आदिनाथ भगवान की अधिष्ठायिका देवी यक्षिणी चक्रेश्वरी देवी का वो मंदिर था। तो वो वहां जाके गुणगान करने लगता है, भक्ति रोष में ओतप्रोत हो जाता है। मैंने कल पूजा की बात चलाई थी। तो पूजा के 2 प्रकार है, द्रव्य पूजा और भाव पूजा। और जैन परंपरा में ये दोनों ही प्रकार की पूजा वर्तमान में चल रही है। द्रव्य पूजा भी चल रही है, भाव पूजा भी चल रही है। लेकिन श्वेतांबर परंपरा के अंदर स्थानकवासी परंपरा और तेरापंथ परंपरा, इनका विश्वास द्रव्य पूजा में नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान महावीर ने जो धर्म की परिभाषा बताई
अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। और भगवान महावीर ने हिंसा के सूक्ष्म रूप को हमारे सामने रखा। चर जीवनी काल की हिंसा नहीं होनी चाहिए। भगवान ने ये नहीं कहा कि कीड़ी मकोड़े को ही मत मारो। भगवान ने कोई भी जीव ऐसा छोटे से छोटा जीव हो, उसे मारने की बात तो बहुत दूर, उसे किसी प्रकार से कष्ट भी नहीं पहुंचाए। यहाँ तक कि कष्ट पहुंचाना ही नहीं, कष्ट पहुंचाने के बारे में सोचने मात्र में भगवान ने हिंसा कही है। मन से भी हम किसी को परितापित करने का चिंतन करते हैं तो हिंसा लग जाती है। तो पृथ्वी काल, अप काल, तेजस काल, वायु काल और वनस्पति काल, ये सब जीवों के पिंड और ये जो छह जीवनी पालने के पास इनके अंदर कहा गया कि असंख्य जीव रह सकते हैं। वनस्पति में तो अनंत अनंत जीव रह सकते हैं। तो अनंत जीवों का तो वर्णन मैंने कल किया ही था। तो अग्नि की छोटी चिंगारी में भी असंख्य जीव, और उसको हम क्या करते हैं, भगवान की आरती के लिए दीपक जलाते हैं, अगरबत्ती करते हैं, धूप लोबान वगैरह को कहते हैं। तो ये तेजस काल के असंख्य जीवों की विराधना, जल से अभिषेक करते हैं। जल की एक बूंद के अंदर असंख्य जीव है, तो उन जीवों की भी हम विराधना करते हैं, फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं। तो वनस्पति काल के जीवों की भी विराधना हिंसा भगवान ने धर्म के लिए हिंसा को कहीं स्वीकृति नहीं दी। और जबकि भगवान स्वयं दीक्षित हुए तो इन छह जीवनी काल को क्या दिया था, अभय दान दिया था। क्या दिया था, अभय दान। और साधु के लिए कहा जाता है कि छह जीवनी काल के अभय दाता है। तो भला जो साधु बने, केवली बने और आत्म स्वरूप को जिन्होंने प्राप्त कर लिया और जिन्होंने हमें उपदेश किया कि पूर्ण हिंसा से बचे, और अगर न बच सके तो कम से कम अनावश्यक हिंसा से तो श्रावक को बचना ही चाहिए। तो फिर हम भगवान के लिए अगर हिंसा करेंगे, धर्म कैसे होगा? हम भगवान की आज्ञा की पालना ही नहीं करेंगे तो धर्म कैसे होगा? क्योंकि क्या कहा गया, आज्ञा धर्म अनाज्ञा। तो भगवान को कहते हैं उनको टच भी मत करो, हरियाली के ऊपर चलो ही मत। और आप उनको भगवान के लिए ही प्रयोग कर रहे हैं। और भगवान को क्या है, वीतराग। आप कितने भी फल फूल दीपक कर लो, भगवान खुश होने वाले नहीं। और भगवान को आप गालियां भी दे दोगे तो भगवान नाराज होने वाले भी नहीं है, क्योंकि उनका जो भगवत्ता का रूप है वो रूप है वीतरागता का रूप। वीतराग है, चंड कोशिक कर्म ने बार काट लिया, उससे भी भगवान नाराज नहीं हुए। संगम में 20 मारणार्थिक कष्ट दे दिए, उससे भी भगवान महावीर नाराज नहीं हुए। शूलपाणी यज्ञ की वेदनाओं को भी सहा, लेकिन नाराज नहीं हुए। और उसके साथ साथ अनार्य देशों में लोगों ने भगवान को अनेक कष्ट दिए, लेकिन भगवान उनसे भी नाराज नहीं हुए। और साथ ही इंद्र भगवान निरंतर सेवा में आता रहता, उनकी सेवा करता रहता, उनकी पूजा अर्चना करता रहता, लेकिन भगवान उस पर भी कोई परितुष्ट नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए। तो ये रूप है भगवान का। तो फिर हम भगवान के लिए हिंसा करें, हिंसा है वहां पाप कर्म का बंधन निश्चित ही है। इसलिए हम जो पूजा करते हैं द्रव्य पूजा नहीं करते हैं। मंदिरों में जाने की कोई मनाही नहीं होती, मंदिर तो केवल आलम्बन के लिए, लेकिन पूजा हो वहां से तो भावों से, भाव पूजा हो।
उनके स्तुति का गुणगान हो जाए, लोकगत से हो जाए, नवकार महामंत्र से हो जाए, किसी भी रूप में हो जाए, भावों के द्वारा हम स्मरण करें और उनके गुणों का स्मरण करें। किसके लिए? उनको खुश करने के लिए नहीं, ये तो खुश होने वाले है ही नहीं, लेकिन उनके गुणों को हम स्मरण करेंगे तो हो सकता है ये गुण धीरे धीरे हमारे भीतर भी प्रवेश कर जाए, हम भी वैसा बनने का प्रयास कर ले और उन गुणों का स्मरण करेंगे, अच्छे गुणों का स्मरण करेंगे तो हमारे कर्मों की निर्जा हो जाएगी, भाव शुद्धि हो जाएगी, मन शुद्धि हो जाएगी। अगर हम अच्छी चीज को बोलते हैं, दोहराते हैं, किसी को सुनाते हैं तो अपनी भी कर्म निर्जा करते हैं और सामने वाले के भी कर्म निर्जा करते हैं। और किसी को बुरी बात सुनाएंगे, बुरी बात को सोचेंगे, किसी की निंदा आलोचना करेंगे तो क्या होगा? खुद के भी कर्म बंधन होंगे और सामने वाले जिसको हम सुना रहे हैं उनको भी वैसा सोच कर उनके कर्म बंधन का भी हम क्या कर लेते हैं, कारण बन जाते हैं, कर्म बंधन उनके भी करवा देते। इसलिए कहा गया कि हम निरंतर सब साहित्य का अध्ययन करें और सब स्वाध्याय करते रहे, खुद के लिए भी कल्याणकारी है और दूसरों के लिए भी कल्याणकारी। तो यह भाव पूजा होती है कि हम तीर्थंकरों की है, आचार्यों की है, पंच परमेश्वर की है, उनके गुणगान को गाते रहे, उनके गुणों को देखे। अवगुणों को देखने वाले तो बहुत मिल जाते हैं और अवगुणों को देखेंगे तो फिर कर्म बंधन होगा और गुणों को देखेंगे तो फिर क्या होगा? हम अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे। जैन परंपरा के अंदर एक बहुत बड़े आचार्य हुए हैं हरिभद्र और उनका एक ग्रंथ है योग कथा, बहुत ही सुंदर ग्रंथ है और जिसमें सम्यक की जो परिभाषा दी गई वो परिभाषा अगर हम देखें तो बहुत कम व्यक्तियों में सम्यक हो सकता है। वे कहते हैं 12 प्रकार की जो भावनाएं हैं उन भावनाओं को हम आत्मसात करने का प्रयास करें। उसके बाद में 4 भावनाएं और है, मैत्री भावना, प्रमोद भावना, कारुण्य भावना और मध्यस्थ भावना। इन 4 भावनाओं को जो आत्मसात कर लेता है, इन भावनाओं को अच्छे से समझ लेता है, तब जाके उसमें सुलभ शोधिता जैसी स्थिति पैदा होती है। सम्यक तो और आगे की करेंगे। इसीलिए उनके अंदर कहा गया है गुणीषु प्रमोदम, कि गुणी व्यक्तियों के गुण को देख के उसकी प्रमोद भावना करे, उसकी प्रसन्नता करे, उसकी अनुमोदना करे तो वह कर्म निर्जा का कारण है। और कोई गुणी व्यक्ति है उनके गुणों को तो नहीं देखे और अवगुणों को निकाल निकाल के देखते हैं और उसकी चर्चा करते हैं तो फिर तो क्या है? दृष्टिकोण ही गलत है। दृष्टिकोण 2 तरह से बताया गया। युधिष्ठिर जैसा धार्मिक व्यक्ति, उसे जहां कहीं दिखता धर्म ही धर्म दिखता, और दुर्योधन जैसा पापी व्यक्ति तो वो जहां भी देखता कोई न कोई कभी निकाल। तो अपनी अपनी दृष्टि है। पूरे अयोध्या के अंदर दुर्योधन को एक भी अच्छा आदमी नहीं मिला और युधिष्ठिर को एक भी बुरा आदमी नहीं मिला। अब वही अयोध्या की वही दिन था, लेकिन युधिष्ठिर जहां जाता अरे कुछ न कुछ तो अच्छा ही आए, कुछ न कुछ तो अच्छा ही आए। तो जो महान व्यक्ति होते हैं वे कमियों को नहीं ढूंढते हैं, अच्छाइयों को ढूंढते हैं। तो यह है सम्यक दृष्टि का लक्षण, पॉजिटिव। और जो गलत चीजें देखता है फिर उसमें सम्यक्त्व रह सके यह कम संभव है। सम्यक्त्व इतनी सस्ती नहीं है, सम्यक्त्व इतनी मूल्यवान चीज है कि जिसके लिए कहा गया कि एक क्षण के लिए सेकेंड का 1000वें हिस्से जितना भी अगर सम्यक्त्व का स्पर्श हो जाए आप मोक्ष का रिजर्वेशन करवा लोगे, आप मोक्ष का आरक्षण करवा लोगे और
अर्ध उज्जवल परावर्तन काल के अंदर अंदर निश्चित ही मोक्ष चले जाए, तो वो सम्यक को इतना सस्ता नहीं है कि हमें ऐसे ही मिल जाए। उसके लिए हमें भीतर तक अध्यात्म को जागृत करना होगा और तभी जाके सम्यक को बन सकते। और कहते हैं कि सम्यक अवस्था के अंदर अगर ऐसे का बंधन हो जाता है, वैमानिक देवलोक के नीचे कहीं जाता ही नहीं। वैमानिक देवलोक यानी कि पहले से 12वां देवलोक, उसके ऊपर 9वां देवलोक और उसके ऊपर 5 अनुत्तर विमान, और जो 5 अनुत्तर विमान में चला गया सर्वा सिद्धि वाला, तो उस देवलोक से निकलने के बाद निश्चित मनुष्य बनेगा, मोक्ष में उसी भाव में वह चला जाएगा। तो यहाँ सम्यक्त्व को इतना महत्व दिया गया है, तो सम्यक्त्व को हमें समझना चाहिए। तो जब तक हमारा ज्ञान परिपक्व नहीं होगा, जब तक हम अपने सिद्धांतों को नहीं समझेंगे, तो फिर धर्म को अधर्म भी समझ लेंगे और अधर्म को धर्म भी समझ लेंगे। और जब ऐसी स्थिति घटित होगी तो फिर मिथ्यात्व का प्रवेश भी हो सकता है। तो ननद कुमार जी कहाँ गया है? मंदिर में गया है और वो गुणगान कर रहा, लेकिन ननद कुमार धर्म को जानता है, धर्म को समझता है, तो वो वहां जाके कोई दीपक नहीं कर रहा, कोई अगरबत्ती नहीं कर रहा, और वहां जाकर वो अब गुणगान कर रहा है, भक्ति कर रहा है और प्रभु को अपनी स्मृति में ला रहा है, प्रभु के गुणों की अर्चना वो कर रहा है। तो वह किस प्रकार भगवान के गुणों का अनुमोदन कर रहा है, हम इसको आगे सुनेंगे। आज नरेश राजन जिनकी 9 की तपस्या है, उसकी अनुमोदना, जैसा कि मैंने अभी अभी कहा, गुणी की संबोधन, गुणी व्यक्तियों के गुणों की अनुमोदना होनी चाहिए। तो तपस्या करना ये भी अच्छी बात है, और तपस्या की अनुमोदना होना ये भी श्रेष्ठता का सूचक है, कर्म निष्ठा का सूचक है। हम कोई अभिनंदन नरेश का नहीं कर रहे हैं, नरेश के द्वारा जो की गई है तपस्या, उस तपस्या की अनुमोदना कर रहे हैं। और इस अनुमोदना के साथ में हम सब जागरूक बने, प्रेरणा है कि हम भी तप के क्षेत्र में आगे बढ़े। कर्म निद्रा का ये अवसर हमें मिला है, तो हम पीछे नहीं हटे। ओम आरती के चरणों में सब भक्ति मंडल, ज्ञान मुनि जी के चरणों में सब भक्ति मंडल, तपस्वी भाई और उपस्थित श्रद्धा के सावक समाज। आज सभा में नरेश ठाकुर जो प्रभु की शान और उनके आज 9 तपस्या के रखते हैं, तो तपस्या का अभिनंदन तपस्या के द्वारा, तो वह आगे आगे नरेश ठाकुर के अभिनंदन होंगे। नरेश जी ठाकुर के लिए स्वास्थ्य ये और करते हैं, मध्य में तपस्या का वर्तन उनके नशक्ति मिला हुआ। ये मानो राम मंदिर आगे जो दुनिया में घट रहे, पर उनका जीवन पूरा नहीं था, उनके लिए समय ना मुझे आनंद किया और शांत तरह के जीवन इसे अपने तपस्या का जीवन वही आत्मिकता बर्बाद बड़े पड़े। आज मुझे बनने की तपस्या कर रही है। स्कूल के अंदर राम छात्रों के छोटे रहते थे, ललित छात्र वो बैठने की तपस्या में और उसका बड़ा बच्चा नित्य की छात्र वो की नव तपस्या में गुरु संगत में रह गए। तो मैं आज उन सबका तीनों गुरु भगवान तपस्वी बनूंगा। मैं ज्ञान से बहुत अनुमोदन करती हूँ, मगर धारणा करती हूँ, उन्हें लोगों से करती हूँ Thank you.
जागूंगी। इसलिए मैं आमंत्रित कर रही हूँ सभा के ऊर्जावान मंत्री धनपत जी संकेत। अरे आचार्य के चरणों में महातपस्वी महामंत्री आचार्य की महामंत्री के चरणों में वंदना। अस्य विराजित गुरु विक्रम कुमार कुमार के चरणों में वंदना। मेरे सर हार्दिक बंधुओं, नरेश जी अभी अध्यक्ष जी ने बताया कि इनका पूरा परिवार जो तपस्या में तपस्या के अलावा जो भी आध्यात्मिक काम होते हैं पूरा ध्यान देते हैं और तपस्या भी भाग लेते हैं। सभा की तरफ से मैं इनकी तपस्या का अनुमोदन करता हूँ और इनकी तपस्या के अनुमोदन में गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तपस्वी माता पूजन धूल धूल आया आज देखे पाया तपस्वी देख के मन मारो खुद का सामने आए मन की चाहत तो करते तो धन की चाहत तो करते तो उजली कर दिखाया मन मारत अनुमोदन कराए धर्म साधु देव गुरु को बताया Oh
तेरी महिमा भारी सब है मंगल पारी सबरी महिमा भारी सब है मंगल पारी सब जीवन सब त्यागे सर ज्ञानी सबरी महिमा भारी सब है मंगल गारी सब रोग शोक मिट जाए पाया वंचन बन जाओ सब रोग शोक मिट जाए पाया वंचन बन जाओ सबने मार्ग चालो अज बंधन सब कट जाओ शिव गुण रे पथ में दो तप बहुत जरूरी है सबरी महिमा भारी तप है मंगल पारी मुनि यशवंत कुमार जी से पावन पाथे रमिया मुनि यशवंत कुमार जी से पावन पाथे रमिया धार्मिक जागरण से पावस पारूप गिरा सबके नीतों पावन भूल जा सब गीतों से है स्वभाव भूल जा सबरी महिमा भारी सब है मंगल पारी नरेश तुझे जो शूरवीर होवे नरेश जो शूरवीर होवे मन ने मजबूत बनाओ देश क्या कर पावे अनुमोदन आज करे महिला मंगल ठारो अनुमोदन आज करे महिला मंगल ठारो सबरी महिमा भारी सब है मंगल चारी
अपरी महिमा भारी तब है मंगल गाए। भव भव से बंधन से बन जाते, रोग शोक में ध्यान बीत जाते, तब से सुखदाई है मुक्ति का मंगल गाई है। तब अब अपने भाव में लेकर संदेश मलरा आईसे मन पयारा सागर गंगा मंदिर मंदिर जैसे ये तत्व के काल होता है और शाम भागवत के मंदिर के अंदर एक अलग ही माहौल बन जाता है कि महीनों के अंदर जी कहा जाए देगा अपना को एवं मोक्ष मार्ग की जो चार रास्ते बताए गए हैं उनमें एक रास्ता ये सब क्या है, सब करने के तरीके सब धर्मों के अंदर अलग अलग हो सकते हैं। सब धर्मों में बदलावी सब सब धर्मों में बदलावी इस तत्व की शक्ति हम सभी जानते हैं कि हर कोई तो कर नहीं पाता कि मेरे से हुआ तो मुश्किल से होता है और हमारे समाज में चलते यूं कहा जाए कि किसी भी नियम की तत्व चक्र के अंदर हमेशा आगे रहा है। तो कहते हैं कि तत्व को
इंद्रना संग मात्र इंद्रना संग मात्र कहते हैं लोग तो बीत देते हैं कि भाई मेरे से बताए मुझे याद है मुंशी ज्ञानदास ने जब गरीबी का दसवां था उसी साधना के बारे में हम कई चालू की और आ गया होती है कई है और उसको शारीरिक विद्या की की लेकिन मुझे तो बता दें इसमें वो कितने दूसरा लोग की विद्या का है वो इस बार इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई और इंद्रियों को वक्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है और जहाँ दूर होते हैं वहां तो सबके खाती खा लगे हुए हैं गुरुदेव की प्रेरणा से दूध के अंदर जैसा बताया न केवल हमारे परिवार के अंदर लेकिन अनेकों परिवार के अंदर 28 और बड़ी तपस्याएं हो रही निरंतर हो रही है और जो हमारे गुरु ने लक्ष्य रखा है जिससे वर्ष से पार करके और भी आगे बढ़ेंगे और हम सभी अपनी पुण्य का अनुभव करके कहने ऐसा धर्म ऐसे गुरु ऐसे मुनि मिले हैं तो कहते हैं मिला है गुरु मिले तेरा मिला है नहीं नहीं कह रहा है केला चलो नाम क्या है नाम 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 बोला उसको दे दो और संगीता कार्य इन्हीं के द्वारा काफी
मनीष क्या पंचोलम क्या 8? हाँ तो घोषणा कर दो, भाव की तो घोषणा करना है। क्यों मनीष कर दो घोषणा। अरे आगे की चिंता तुम छोड़ो ने मनीष, वो तो है ही है। 5 या 8? अरे तुम्हारे युवा परिषद के मेंबर है, नेता हो तुम, हौसला बुलंद करो। 5 तो बोल दो कम से कम, अपने बजरंगी की करनी है। 5 तो बोल ही दो। हाँ? तो मनीष नरेंद्र जी की सरलता, उनका सत्सेविता और उनका प्रेरणा स्रोत है। जब भी कोई काम होता है वो हमारे साथ होते हैं, हमारी भावना कर सकते हैं, भावना को जितना हो सके दे लेते हैं। 5 बोल दो। 5 और नंबर देव तपस्या 5 तो बोल वो उसी का काउंटिंग है। हाँ हाँ 8 है। चलो महेंद्र दोषी चोपड़ा नरेश की अटाई के ऊपर अपनी अटाई के साथ अनुमोदना के भाव रखते हैं। हाँ 9 की पहले सामायिक है, सामायिक के बाद में करना ना, मैं एक बार बोल देता हूँ। हाँ पहले मैं बोल देता हूँ उसके बाद सामायिक क्या थी। जैन परंपरा और भारतीय परंपरा, उसमें त्याग, संयम, व्रत का अपना विशिष्ट महत्व रहा है और त्याग के प्रति लोगों के मन में एक आकर्षण भी रहता है और अनेक लोगों के मन में तपस्या की भावना भी रहती है। लेकिन तपस्या हर कोई कर नहीं सकता है। तपस्या करने के लिए मनोबल की विशेष जरूरत पड़ती है। अनेक भाई बहन आते हैं, जैसे महाराज कुछ करना है, लेकिन होता नहीं। प्रयास भी करते हैं लेकिन अनेक शारीरिक कठिनाइयां आती है और रुक जाते हैं। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दूं कि तपस्या से शरीर की भी शुद्धि होती है। आत्मा की तो होती ही है, कर्म निर्णय होती है, लेकिन शरीर की भी शुद्धि होती है और तपस्या से अनेक बीमारियां खत्म हो जाती है। अनेक बार जब तपस्या करते हैं तो कुछ समस्याएं सामने आती है कि व्यक्ति के वमन होना चालू हो जाता है या दस्ते लगनी चालू हो जाती है और लोग घबरा जाते हैं। जबकि वमन होना या दस्ते लगना ये शुभ लक्षण है। क्या है? शुभ लक्षण है। अंदर हमारे जो बीमारियां है वे उथल पुथल कर रही है और वे वमन के माध्यम से या दस्तों के माध्यम से निकल रही है। लेकिन उस समय हम लोग क्या करते हैं? घबरा जाते हैं।
और घबरा के पालना कर लेते, और जो बीमारी निकलने वाली थी हमने उस बीमारी को क्या कर दिया, दबा दी। ऐसा होना नहीं चाहिए। जो निकल रही है वो निकल जाएगी तो फिर अपना स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। तो जब वमन होता है तो घबराना नहीं चाहिए। और रस्ते लग रही है, लगने ना, हम तो प्रयास करते हैं कि जितना पानी पिए और जितनी शुद्धि हो जाए अच्छा है ना। और ऐसा भी अनेक केस देखने को मिला। कैंसर जैसी बीमारियों के अनेक उदाहरण सुने हैं, देखे कि तपस्या के द्वारा खत्म हो गए। मैं 2008 के अंदर भिलवाड़ा में था। स्थानकवासी साध्वी साधना श्री जी संबोधया, उनकी सहयोगी साध्वी थी साध्वी चरण प्रज्ञा। उनका चातुर्मास ब्यावर में घोषित था और उस समय वे भिलवाड़ा में विराज रहे थे। चरण प्रज्ञा जी के कैंसर की बीमारी, और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कुछ घंटों के मेहमान। आनंद फानंद में संभवतया दोपहर के समय उनको संसारा पटका दिया गया। पीवीआर संसारा पटकाया था, लेकिन उन्होंने पानी का प्रयोग नहीं किया। 3 दिन या 4 दिन के बाद फिर उन्होंने 24 संसारा ही पटक लिया, लेकिन 3-4 दिन भी उन्होंने पीवीआर था लेकिन पानी पिया नहीं, और संसारा आगे बढ़ता गया और वे स्वस्थता का अनुभव करने लगे। 10वें दिन, हालांकि कोई अपेक्षा नहीं थी, लेकिन फिर भी शोधकर्ताओं ने टेस्टिंग करवाई तो 10वें दिन रिपोर्ट मिली कि कैंसर तो है ही नहीं, कैंसर तो है ही नहीं। तो 10 दिन तक लगातार ना तो अंदर कोई भोजन गया न पानी गया, तो अंदर की जो गर्मी थी, तेजस शरीर जो अंदर का था, वो तेजस शरीर जागृत हो गया। और कहते हैं कि अगर हम शरीर को कुछ नहीं देंगे तो हमारी जो अग्नि है, वो अग्नि शरीर के अंदर जो कुछ भी है उसको नष्ट करना चालू कर देगी। तो कैंसर के जितने कीटाणु थे वे उस गर्मी के अंदर राख हो गए और साध्वी जी एकदम स्वस्थ हो गए। लेकिन उसके बावजूद मनोबल मजबूत था और आत्मबल भी मजबूत था। वे संसार गतिमान, और उनका संसारा आया 24 संसारा 87 दिन का, एक अपने आप में रिकॉर्ड था। और उस संसार के दौरान मुनि श्री विनय कुमार स्वामी और मैं 3-4 बार वहां के हम लोग गए भी और उनको देखा भी। खूब क्षमता के साथ में वे आगे बढ़ रही थी। और 87 दिन का 24 संसारा कोई मामूली बात नहीं होती है। और जिसको डॉक्टरों ने कुछ घंटों की मेहमान बताया, वो पिछले साल भी हम भिलवाड़ा ही थे, एक श्रावक थे और यहाँ पे गांठ हो गई थी, और वो गांठ अंदर की तरफ फूट गई थी और मवाद निकल रहा था, रस्सी निकल रही थी, बाहर भी और भीतर भी। तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि जहर है, अब ये ज्यादा नहीं पी पाएगा, घर ले जाओ सेवा। उनको भी सागारी संसारा पटकाया गया, पूरा संसारा नहीं पटकाया था, सागारी संसारा पटकाया था। और 4-5 दिन तक न भोजन न पानी। तो वही स्थिति हुई कि वो पीप अंदर जा रही थी, अगर पानी देते तब तो और बढ़ती जाती, लेकिन पानी वगैरह दिया नहीं तो वह भीतर की जो गर्मी थी उसने उसको जला के राख कर दिया। और वो भाई भी कुछ दिनों बाद में स्वस्थ हो गया। फिर उन्होंने तो पालना कर लिया था, क्योंकि उनके सागारी संसारा ही था, परिपूर्ण संसारा नहीं था। और वो जो बीमारी थी गांठ की या पीठ की, वो खत्म भी हो गई और 1-1.25 महीने तक और जिए। बाद में मृत्यु हो गई, लेकिन जिस बीमारी के कारण से
जो टीक वगैरह थी या घास थी उसके कारण से मृत्यु नहीं हुई। बाद में कहते हैं कि 1.25 महीना या जो भी टाइम निकला, रात के समय उन्होंने 1 बजे के आसपास दूध वगैरह पी लिया था और वह दूध सुबह का होगा या वायु कर गया होगा और उस वायु से उनके अटैक आ गया और मृत्यु हो गई। तो जो एक जिसके कारण से मृत्यु की संभावना थी, डॉक्टरों की घोषणा थी, लेकिन तपस्या के कारण से वह समस्या को, तो तपस्या अपने आप में रोग निवारण की भी बहुत बड़ी शक्ति रखती है। इसलिए तपस्या में घबराए नहीं, वॉमिटिंग वगैरह होती है ये तो ठीक है, ये तो उभार है, क्योंकि जो हमारी भीतर की गर्मी है वह अंदर जो कुछ भी है उनको हिलाएंगे तो समस्या होगी। वो एक बार बाहर निकल जाएगी फिर आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो बीमारी को दबाने का प्रयास नहीं करें। नरेश ताजे जो युवक परिषद का भी मेंबर है और कार्यकर्ता भी है, इसने 4थी अथाई प्रारंभ की और पहली अथाई 2021 में धर्मेश कुमार स्वामी का चातुर्मास था और मैं भी उनके साथ में ही था। तो उस समय पहली अथाई की थी और ये क्रम निरंतर चालू है और ये क्रम निरंतर चालू रहे, ये मेरी मंगल कामना है। तपस्या के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहे और मैंने देखा अभी हम लोग चातुर्मासिक प्रवेश भवन में करने से पहले गांव प्रवेश के दौरान हम लोग फ्लैट में रहे थे और बड़ी जागरूकता के साथ में इसने वहां जिम्मेदारी का निर्वहन किया था। साधु साधियों की सेवा में भी तत्पर रहता है और भी कोई व्यवस्था थी तो फ्लैट वाले भी कहते भाई नरेश करेगा, जो करेगा नरेश करेगा। तो फ्लैट वालों को विश्वास दिखा और इसने अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निर्वहन किया। तो ये भी एक अच्छी बात है, युवक परिषद के साथ जुड़ा हुआ है और युवक परिषद को भी जब की जरूरत होती है तो अपने श्रम और समय लगा के उनके कार्य को भी संपादित करता है। तो इसकी आज जो 9 दिन की तपस्या है, 8 तो 3 बार 8 हो गए, 3 बार 8 और इस बार ये 9 की तपस्या इसकी पूरी हो रही है। तो 9 की तपस्या की खूब खूब अनुमोदना, मंगल कामना और जिस तरह अकाई चालू की थी 9 की है, मैं आशा करता हूं कि शीघ्र ही मास कमन जैसी तपस्या भी वह परिपूर्ण करे, क्योंकि मास कमन ये अपने आप में विशेष तपस्या है और हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन जिनका शरीर थक जाता है उन लोगों के लिए मास कमन भी भारी नहीं पड़ता है और लगता ही नहीं है कि वो मास कमन है। आराम से चलते फिरते घूमते फिरते वे लोग कर लेते हैं। तो मैं नरेश के साथ भी आशा करता हूं कि वे भी इस महायज्ञ के अंदर मास कमन जैसे महायज्ञ में अपनी योगदान देंगे। मैं इस बार के लिए नहीं कर रहा हूं, जब भी जैसा भी हो, हाँ हमारा एक लक्ष्य रहेगा तो कभी ना कभी पूरा हो जाएगा। तो खूब खूब अनुमोदना, खूब खूब मंगल कामना। ओम आनंद। उपवास के भाई के नाम आज 9 मई से लेकर 10 वाला उपवास करना है। सत्याग्रह करवाना, 10 वाला 10 के साथ विद्याशास्त्र गोष्ठी संतोष के संकेता सभी पाठ महावीर के कार्यक्रम मैं सुपर पूजा और साधन में ज्ञान को उपवास करना है। उसके नाम है पूरी तो कर कार्यक्रम अनुष्ठी सौम्या अनुष्ठी सौम्या उन्नति संता के संसारी संपदा और नैतिक पुराण एकादशी वाली आज के पूरी पूर्ण मोदी विराला राष्ट्र का और कल की है आंतरिक एरिया रंगना आज जब मार्च दिना के यहाँ पर और कल का जब है उसी रात में
हाँ, एक तो और अभी जो कल से 15 अगस्त है स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम है। तो सवेरे 8:15 से यहाँ पर ध्वजारोहण किया जाएगा सभी पूर्वजों ने तो यहाँ पर उपस्थित है। और अभी हाँ, एक तो 9 की तपस्या का प्रत्याख्यान, नौकाशी तक 40 तक 40 नौकाशी डेढ़ गुरु धर्म की साक्षी कर नौकाशी तक तीनों आड़ के त्याग है, रात को चारों आड़ के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है। आज का एक दिवस के त्याग है, अंजीर खाने का त्याग है। उपवास वगैरह के प्रत्याख्यान वाले खड़े खड़े उपवास ये सब, हाँ हाँ, देव गुरु धर्म की साक्षी कर सवेरे सूर्योदय तक तीनों आड़ के त्याग है, रात को चारों आड़ के त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है। आकर्षण के प्रत्याख्यान कल सवेरे सूर्योदय तक देव गुरु धर्म की साक्षी एक बार एक जगह 1 घंटे से ज्यादा खाने का त्याग है, कच्चे पानी के त्याग है, रात को चारों आड़ के त्याग है। सबका करेंगे हाँ हाँ, कर लो साथ में मनीष। हाँ हाँ, अंगिता जी से भी करा दो, अंगिता जी से भी करा दो। और पहले दिन की बात शुरू किया है। सबका एक हटाएगा तो खेती के द्वारा ओम मानव सभी ने चट्टारी मंगलम अनंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पल्लव मंगलम चट्टारी लघुत्मा अनंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहु लघुत्मा केवली पल्लव मंगलम चट्टारी शरणम कवचामि अनंते शरणम कवचामि सिद्धे शरणम गजामि साहु शरणम गजामि केवली पल्लव मंगलम शरणम कवचामि नारायण मंगलकरण स्वाम विष्णुनाम गो ओलकरण करे अचिंत्या Gracias.